हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज संडे को हम करते हैं यूके ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट, जो कि कंप्लीट 100 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस इसमें हिंदी के रहते हैं और 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के, और बचे हुए 40 क्वेश्चन रीजनिंग और अदर जीएस के क्वेश्चन से। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं गाइज। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन और ये सब इसमें कवर अप किया जाता है। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिसने गाइज ऑफलाइन पेपर दिया है तो वो अपने आंसर्स मार्क कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं वो आप पेपर पे ऐड कर लेना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसे फर्स्ट टाइम, वो अपने मार्क्स को काउंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप बताना कि कितने आपके 100 में से नंबर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? सिंचित कृषि क्षेत्र, देखिए मतलब जो सिंचाई है हमारे, अगर 100% में हमने कृषि की है तो कितने प्रतिशत को सिंचाई मिलती है? तो आंसर हो जाएगा 40.66, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे आपसे भारत में या फिर इंडिया, अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 12.5% भाग पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। यहाँ सिंचाई की बात हो रही है, तो जो सिंचाई है उत्तराखंड में वो किस तरीके से की जा सकती है, मतलब कौन से माध्यम है जिनसे सिंचाई होती है? तो एक होता है आपका नलकूपों के द्वारा, उसके बाद आपका नहरों के द्वारा। ये मेन है जिनसे कि क्या होती है? सिंचाई। बाकी फिर वर्षा जो है, मानसून जो है वो तो है ही। अगला प्रश्न है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र सम्मान कब प्राप्त हुआ था? तो गौरा देवी चिपको आंदोलन की प्रणेता, जिन्होंने स्टार्ट किया था। अगर मैं गौरा देवी के जन्म की बात करूं तो जन्म हुआ था 1925 में चमोली में। फिर इनकी शादी हो जाती है गाइज रैणी गांव के मेहरबान सिंह से, और वहीं पर इनके द्वारा चिपको आंदोलन को क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। 1972 में यहाँ चमोली में क्या था? महिला मंगल दल था। इस महिला मंगल दल का इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे महिला मंगल दल की अध्यक्ष कब बनी थी? 1972 में। उसके बाद 1986 को वृक्ष मित्र सम्मान दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो खेल नीति की घोषणा जो गाइज की गई थी, ये की गई थी 2002। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। खेल नीति से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, खेल विभाग जो है ये कब बनाया गया उत्तराखंड में? तो 13 अगस्त 2001 को खेल विभाग की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो 2001 खेल विभाग, लेकिन खेल नीति कब आई है? 2002 में। अगला प्रश्न है, नेहरू जी द्वारा किसे राज्य में आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? फुटबॉल के गाइज प्लेयर हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 में जब एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पे ये गए थे। 2014 में पहले व्यक्ति जिनको क्या 2014 में इन्हें एक अवार्ड दिया गया, देवभूमि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है, निम्न में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया? इस टाइप से पूछ देगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 को मिला होगा, 1 को नहीं। तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2014 में क्या दिया गया? देवभूमि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से हैं? तो हरिदत्त कापड़ी सबसे पहले संबंध बास्केटबॉल से, और ये किस जनपद से हैं? पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मत्स्य नीति आई थी 2002 में, और ये था उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम किया गया था गाइज 2004 और 5। इसमें है क्या? इसमें नर पशुओं को तो नियंत्रित करना है, मतलब जो नर पशु होंगे उनकी संख्या को नियंत्रित, और जो मादा हैं आपकी मादाओं की संख्या में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। अगला प्रश्न है, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना
कहाँ की गई है? तो गाइज अति हिमीकृत की बात चल रही है, ये बनाया गया है आपका श्यामपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर जिला पूछे तो दून के अंदर। देहरादून की बात करें तो साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जनपद की है, या सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस जनपद की है पूछता है, तो वो हो जाएगा आपका देहरादून। अगला प्रश्न है, राज्य में दुग्ध विकास हेतु कितने स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया गया है? देखिए समिति की बात चल रही है, जितने में पंचायती राज स्तर हैं उतने ही हमारे क्या हैं आपके दुग्ध विकास के लिए सहकारी समितियों का गठन। तो त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है गाइज कल्याण चंद्र। कल्याण चंद्र से एक राजा का नाम याद रखना है, बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र कौन था? जिसने चंद राजवंश की राजधानी परिवर्तित की। 1563 में राजधानी चंपावत से कहाँ लाया था? ये अल्मोड़ा लाया था, और राजापुर इसने नाम बोला था। अल्मोड़ा को क्या बोला गया था? राजापुर। रुद्रचंद की बात करें तो रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। ऐसा शासक जिसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, तो वो रुद्रचंद हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? यूएस नगर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़। तो सबसे कम प्रतिशत गाइज उधम सिंह नगर में सबसे कम है। आप कमेंट करके बताओ जो लेटेस्ट डेटा है, अभी रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में और प्रतिशत इन दोनों में कौन से जिले आगे हैं? 12वां प्रश्न है, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? अलकनंदा, रामगंगा, टॉन्स या कोसी? तो आंसर हो जाएगा टॉन्स, ऑप्शन नंबर सी। किस नदी की सहायक है पूछे तो यमुना नदी की सहायक है। देहरादून में क्या होती है? ये यमुना से मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक पूछता है तो टॉन्स नदी। किन दो नदियों से मिलकर के बनी है? एक है आपकी रुपीन और दूसरी है आपकी सुपीन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में, अच्छा यहाँ पर कोसी आया है, कोसी नदी आपकी ये निकले, इसका फ्लो हो जाएगा आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा और रामनगर में। उत्तराखंड में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज घास के मैदान बुग्याल, पयार, चारागाह, तो ये सभी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आप मेरे को कमेंट करके बताओ मर्ग जो है ये मर्ग क्या कहलाते हैं? अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है आपकी चमोली में। चमोली या फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी है। इसका एरिया है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड का सबसे छोटा बाई एरिया वाला नेशनल पार्क कौन सा है पूछे तो वो नेशनल पार्क भी कौन सा है आपका? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना 1931 में, और होल्ड्सवर्थ दूसरे व्यक्ति थे। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। कब इसकी स्थापना हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना। चंपावत, चंपावत की बात करें गाइज तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद अगर पूछे तो वो सबसे छोटा जनपद कौन सा है आपका? चंपावत है। चमोली लिखा हुआ है, चमोली की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली है। अल्मोड़ा लिखा हुआ है, अल्मोड़ा आपका इसे ताम्र नगरी बोला जाता है, पहली बात। दूसरा, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है पूछे तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? अल्मोड़ा का 1139। अगला प्रश्न है, बिनसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो बिनसर वन्यजीव विहार ये स्थित है गाइज आपका अल्मोड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट। अगर बात करें गाइज टोटल वन्यजीव विहार उत्तराखंड में कितने हैं तो 7 आपके क्या हैं? वन्यजीव विहार हैं। देखो नेशनल पार्क 6 हैं लेकिन वन्यजीव विहार कितने हैं आपके? 7 वन्यजीव विहार हैं। अगर बात करें हम बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया तो 1988 के अंदर इसको क्या किया गया? स्थापित।
आपको मुझे बताना है उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, कब इसकी स्थापना हुई। सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई। अगला है, किस बुग्याल में स्कीइंग को राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो गाइज स्कीइंग प्रतियोगिता जो है ये की जाती है दयारा बुग्याल में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। कहाँ दयारा बुग्याल, तो ये है उत्तरकाशी के अंदर। पवाली कांठा बुग्याल है आपका, पवाली कांठा पड़ेगा टिहरी जनपद के अंदर। और बेदनी, देखिए बेदनी बुग्याल आया है, बेदनी बुग्याल है चमोली में। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल जो मखमली घास के लिए भी जाना जाता है तो वो बेदनी बुग्याल है। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा, बेदनी चमोली वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला, लौह महिला किसे कहा जाता है। तो गाइज जो लौह महिला है ये किसको कहा जाता है, आपका सुशीला बलूनी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तीलू रौतेली की बात कर ले तो तीलू रौतेली आपकी क्या हो जाएंगी, जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है इनको, जॉन ऑफ आर्क या गढ़वाल की झांसी की रानी। कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है और ये महीपति शाह की वाइफ थी। जिया रानी की बात करें तो कत्यूरी राजवंश की राजमाता थी। और जिया रानी मेला, जिया रानी गुफा ये स्थित है आपकी काठगोदाम में, ऊपर जो आप जाते हैं चित्रशिला घाट जो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी करेक्ट आंसर। किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है। तो MBT पवार वंश की बात चल रही है। पवार वंश में कहा जाता है श्याम शाह को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुदर्शन शाह की बात करें तो टिहरी रियासत की स्थापना किसने की, अगर पूछे तो टिहरी रियासत की स्थापना 1815 में की गई थी सुदर्शन शाह। कवि सूरत के नाम से कविताओं को लिखते थे। आपने मुझे बताना है चंद राजवंश का MBT किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइज इधर जो राजाजी के आसपास का एरिया है यहाँ रहते हैं गुर्जर जनजाति के लोग। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं। तो ये प्रयोगशाला काहे के लिए हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। एक देहरादून में गढ़वाल की और कुमाऊं के लिए कौन सी है, हल्द्वानी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। कमल घाटी, चिनाब घाटी, सोर घाटी। तो गाइस चिनाब घाटी जो है इसे द्वितीय फूलों की घाटी बोला जाता है। अगला है, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में। 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है, उसके बाद 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। राजा जी ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। राजा जी को सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कब बना था पूछे तो 1983 में। सबसे पुराना एशिया का या भारत का, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 पौड़ी और नैनीताल में पड़ेगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1982 में। इसी के साथ फूलों की घाटी को भी बनाया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ गाइज तो दुधवा आपका क्या हो जाएगा, ये तो उत्तराखंड का नहीं है ना, दुधवा नहीं है, ये यूपी पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी, सी और क्या हो गए आपके डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थापित है। तो FRI की बात करें तो ये स्थापित है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बता दो स्थापना किसके द्वारा और कब की गई। अगला, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे। तो कुमाऊनी बोली के पहले भाषा वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं तो ये थे गाइज आपके कौन, गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन नंबर सी। 1814 में सबसे पहले कुमाऊनी भाषा पर इनके द्वारा लेख लिखे गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राज्य में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो वन विकास निगम गाइज ये बना था 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर। अगला है ओली गुरसो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ओली गुरसो जोशीमठ के पास, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का चाइना वॉल नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड का चाइना वॉल कहा जाता है गाइज आपका राम बहादुर छेत्री जी को, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इससे पहले क्वेश्चन आया था वो था आयरन वॉल, आयरन वॉल था आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा। अगला है टॉन्स घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई है? गोविंद वन्यजीव विहार है कहाँ पर पूछे तो गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में स्नो लेपर्ड परियोजना को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर ए। मैती आंदोलन किससे संबंधित है? तो कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के प्रणेता। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड क्या है? ये आंदोलन है जिसमें लड़की ससुराल जाने से पहले क्या करती है? वृक्ष लगाती है। किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो जो जौहार वाला क्षेत्र है गाइज वहां पर क्या दिखाई देता है आपको? तिब्बती भाषा का प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन भाषा गढ़वाल और कुमाऊं का मिला जुला रूप है? तो मज कुमाऊं, जो मज कुमाऊं है इस पे क्या देखने को मिलता है? मिला जुला रूप देखने को मिलता है। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो पहली बार जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो प्लेयर कौन थे आपके? जसपाल सिंह राणा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट है, अच्छा जसपाल सिंह राणा का आप बताइए खेल कौन सा है और जनपद कौन सा है? एकता बिष्ट का आपको खेल बताना है और जनपद बताना है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा कब किस वर्ष की थी? देखिए खेल विभाग और खेल नीति अभी अभी बताया था, तो खेल नीति की घोषणा कब की गई थी राज्य में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2002 में। लेकिन खेल विभाग कब बना था? 2001 के अंदर बना था। उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो मेनली दवा है, वस्त्र, पर्यटन या फिर चीनी? तो पर्यटन उद्योग के लिए जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? तो एंटीबायोटिक्स के जो ये है गाइज कारखाना ये है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका? करेक्ट आंसर। उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? तो चौथा राज्य था जिसने इसको क्या किया था? बिल को पास किया था। उत्तराखंड में वर्तमान में कौन से विधानसभा के चुनाव हुए? तो पहले 2002 में, फिर उसके बाद अगले 2007 में, फिर उसके बाद 7, 4, 11 और 1, 12, फिर 12, 4, 17 और 1, 2 और 5, 7, 12, फिर हुए होंगे आपके 12, 4, 16 और 1, 17 और उसके बाद हो गए कब आपके 22 में। तो गाइज 1, 2, 3, 4, 5 कौन से नंबर के चुनाव थे? ये 5वें नंबर के चुनाव थे, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे गाइज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाता है तो यही करेक्ट हो जाएगा। पूजनी गलत है, पूजनी लिखा जाता है ऐसे। तदोपरांत नहीं होता, ये होता है तदुपरांत, तदुप होता है, ठीक है। कवयित्री भी गलत है, ये होता है आपका कवयित्री, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, यहाँ पर व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, तो पहला वाला तो आपका नहीं लग रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गए, गलत लग रहा है, छा गई होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, कृपया पत्रोत्तर मतलब पत्र का उत्तर क्या करें? शीघ्र दें, ये बताया जा रहा है, तो ये सही है बिल्कुल, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो गाइज अलमारी जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है? पुर्तगाल से। अनानास हो गया, अलमारी हो गया, ये सब कहाँ के हैं? आपके पुर्तगाली शब्द हैं। नैषध चरित्र चर्चा किस की गद्य रचना है? तो ये रचना किसकी है आपकी?
ये है द्विवेदी जी की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का समयकाल कौन सा माना जाता है? तो 1900 से लेकर के 1920 का जो टाइम था, इसको माना जाता है द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वाग जाल का संधि विच्छेद है, तो वाग प्लस क्या हो जाएगा? जाल। पहले आपका व्यंजन आया है, इसीलिए संधि भी कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कभी भी अगर वर्णों की आवृत्ति हुई है तो अलंकार कौन सा हो जाएगा गाइज आपका? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, जो खाए बोराई जो पावे बोराई। तो एक कनक, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। कनक कनक बार बार आया है ना, और बार बार आया है, हर बार उसका अर्थ भी क्या है? उसका अलग अलग है। तो अलंकार होता है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रूपक अनुप्रास आपको बता ही दिया, जब वर्ड रिपीट करता है। नेक्स्ट है, सदा कार्य में निरत ओ रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदी लाल जी के लिए उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कही थी? तो ये जो लाइन है ये मुकुंदी लाल जी के लिए कही है, और ये किस कवि के द्वारा कही गई है ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन पंक्तियों को किसके लिए बोला है आपका? मुकुंदी लाल जी के लिए। एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है। एक सतत उद्यमी मतलब इस पूरी की जगह आपको एक वर्ड यूज करना है। तो लगनशील, व्यवसायी, पराक्रमी या उद्यमी। जो लगनशील होगा गाइज उसी को क्या बोला जाएगा? सतत उद्यमी, मतलब जो लगातार उद्यम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भगीरथी, भगीरथी क्या होता है? भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। मिष्ठान्न होता है, मिष्टान। अत्यधिक बिल्कुल सही है, ठीक है। अत्यधिक क्या है आपका करेक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? हाथ, कमल, लोटा, पैर। तो लोटा, पगड़ी, डंडी ये सब क्या है गाइज आपके देसी शब्द होते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बताता हूँ, हिन हिनाना हो गया, ची ची करना हो गया, मतलब ऐसी क्रियाएं पशुओं की या कोई भी क्रिया लगातार हो रही है तो वो भी देसी शब्द के अंदर आएगी। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव को तोड़ेंगे तो ये बनेगा सदा प्लस एव। आ के बाद आपका ए आया है, और आ के बाद ए आता है तो बनेगा आई, और संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? भूषण, नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित किसकी है आपकी? नरोत्तम दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चांदनी रात के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो विभावरी तो रात को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ चांदनी रात की बात चल रही है तो चांदनी रात को बोला जाता है गाइज सरवरी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन है, पुष्प है, कुसुम है। तनुजा आपका नहीं होता फूल का, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। देखो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अगर कभी भी आप किसी को क्या कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, तो ये चला जाता है इच्छावाचक में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सुमन ग्रंथ स्मृति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सुमन स्मृति ग्रंथ ये लिखा गया है भक्त दर्शन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दिन रात अध्ययन करने पर भी वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। तो आपसे पूछा गया है ये अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? तो गाइज अध्ययन यौ 2 बार होता है, तो बी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए गाइज। आगे बढ़ते हैं।
61वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विद्रोह रुहेलखंड में 1857 के विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया था? 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था शहजादा फिरोज खान। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत आपका क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर वाली बात आ जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या थी आपकी, यहीं पर एक कलकत्ता में कोर्ट खोलने की बात की गई थी, एलिजा इम्फे, जिसमें जज बनाए जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आता है कब? 1784 में, जो पिछले था रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उनको सुधारा गया, बीओडी और बीओसी में बदल दिया गया था यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो गाइज, एक आंसर होता है 1813। 1813 में क्या कर दिया गया था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था केवल, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ है, तो 1858 में समाप्त हो गया है शासन, क्योंकि अब यहाँ से क्राउन का शासन आ गया था। कौन सा शासन आ गया था? क्राउन का शासन। और भारत का वायसराय हो गया था यहीं से, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वो यहाँ से क्या हो गया था, भारत का वायसराय की पदवी उसको मिल गई थी। तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूरजहां मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो गाइज नूरजहां जो थी ये कांधार के पास, अफगानिस्तान वाला जो अभी इलाका आएगा वहाँ की निवासी थी। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि सांसद द्विसदनात्मक है। मतलब जो संसद है वो हमारी द्विसदनात्मक है, तो ये नहीं है। गणराज्य होने के लिए ऐसा नहीं कि वहाँ पर संसद है। गणराज्य इलेक्शन से होती है, इलेक्टेड पर्सन को चुना जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? निर्वाचित। हालांकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है, ठीक हो गया। प्रत्यक्ष ना होकर क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष भी चुनेंगे वही उसे जिनको आपने चुन करके भेजा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है? तो निम्नतम हरियाणा हो जाएगा और अधिकतम कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता का क्रम कौन सा है भारत में। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा लिंगानुपात में कौन सा क्रम है, क्षेत्रफल में कौन सा क्रम है, ये तीनों आप, और जनसंख्या में कौन सा क्रम है। अगला है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। तो भारत की जलवायु किस टाइप की है गाइज? उष्ण कटिबंधीय मानसून। वैसे देखोगे तो उष्ण और शीतोष्ण भी आएगी, क्योंकि ये ग्लोब है आपका। ग्लोब में ये मिडिल में आ जाएगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे कहा जाता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ये वाला जो है यहाँ गर्मी होगी, तो इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ऐसे ही नीचे भी 23.5 तक। फिर उसके बाद उपोष्ण शीत कटिबंध, इससे ऊपर वाला शीत कटिबंध में आ जाता है। तो भारत की जो जलवायु देखी जाती है मेनली उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किसी भी राज्य के वित्त मंत्री? नहीं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री? भारत के महान्यायवादी? इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अटॉर्नी जनरल जो है, महान्यायवादी जो है, ये किसी भी किसमें लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं होता। मत देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। कमेंट करके बताओ महान्यायवादी किस आर्टिकल में आता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और तीसरा क्वेश्चन आर्टिकल हो गया, नियुक्ति हो गया, इसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? इसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है ये आपको बताना है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन हो जाएगा आपका? ये होता है गाइज उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा। अगर पूछे निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है, तो तब भी आपका क्या हो जाएगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पहला सभापति कौन था ये बताना है आपको, और वर्तमान में अभी हमारे सभापति जी कौन हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। जितने क्वेश्चन लिख रहा हूँ गाइस ये सब आपको बताने। अगला है,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? देखो ऑल इंडिया ट्रेड, अगर ट्रेड यूनियन को छोड़ दें, ऑल इंडिया कांग्रेस की बात करें तो आईएनसी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1885 के अंदर। लेकिन अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पूछेगा तो इसकी स्थापना की गई थी जब असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1920। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श ऐबक, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लाखों का दान देता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसको क्या बोला गया? लाख बख्श बोला गया। इल्तुतमिश, इसे बोला गया है गुलामों का गुलाम। क्या बोला गया है गाइज? गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं पूछे तो इल्तुतमिश। ये सब आपके किस वंश से हैं? ये है गुलाम वंश या इलवरी वंश भी कहते हैं इसको। बलबन, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने स्टार्ट की पूछे तो बलबन ने की। तुर्काने चहलगामी शुरू इल्तुतमिश ने किया और बलबन ने ख़त्म कर दिया। टंका और जीतल दो सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा क्या किए गए थे? चुने गए, मतलब स्टार्ट किए गए थे। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर से राजधानी को दिल्ली कौन लाया अगर पूछे तो लाहौर से दिल्ली लाया था इल्तुतमिश, और इसी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का। तो गाइज ये देखिए, इतने में पूरा आपका इसी से घूम फिर के क्वेश्चन आएगा। अगला है, यह कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन देखिए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 के अंदर ही। क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सका? क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रोलेट एक्ट जब पास हुआ, देखो इरविन, रोलेट एक्ट सबसे पहले ये पता होना चाहिए कब पास हुआ। 1919 में क्या हुआ था गाइज? आपका रोलेट एक्ट पास हुआ। अब इरविन, रीडिंग, माउंटबेटन, तो ये तो तीनों कोई भी थे ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। लॉर्ड इरविन से क्वेश्चन पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 के अंदर क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला है, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी? तो बाबू विवाह लिखी गई है विद्यासागर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार कब निकाला गया था? कमेंट करके बता दो। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जी के द्वारा द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था जो जुगल किशोर जी ने निकाला था? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखो वैसे बात कहाँ की चल रही? पूर्वी भाग की, मतलब यहाँ इस इलाके में सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? तो उड़ीसा वाले इलाके में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी। आगमन हुआ था 1600 में। लेकर के आए थे अकबर के, मतलब पत्र जो था वो अकबर के लिए था, लेकिन तब तक अकबर की क्या हो गई थी? आपकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जौनसारी गायक नहीं है? सॉरी गायक हैं। निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? जगत राम वर्मा हैं, फकीरा सिंह चौहान भी हैं, नंदलाल भारती। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन में निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है? तो बाजरा, गेहूं, दालें, बाजरा, गेहूं, दालें। देखो गेहूं और दाल, इनका क्या किया गया है? लक्ष्य निर्धारित किया गया है फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी एंड सी। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, देखो राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी? आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तब तो नहीं बढ़ेगी ना, गलत। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, हाँ ये सही है। अगर कुल उत्पादन बढ़ गया है आपका तो उससे राष्ट्रीय आय क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी उसमें भी। अगला है आपका पेट्रोलियम की कीमत बढ़े, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले कमेंट करके बताओ वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? ठीक है, ये वित्त आयोग अलग है, वेतन आयोग अलग है, ये भी याद रखना।
यहाँ वेतन आयोग की बात चल रही है और मैं आपसे वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ। और वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की गई थी अशोक कुमार माथुर के द्वारा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोग के लिए दवाओं को भेजने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? तो ये सुविधा है गाइज आपकी अमृत नाम से भेजा जा रहा है इसे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए। तो रेलवे सुरक्षा कोष किस नाम से है आपका? राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 26 नवंबर को क्या संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया? 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर के तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 से इसको क्या किया गया था गाइज? लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 में 50 से क्या किया गया? इसको लागू किया गया। तो इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है आपका? संविधान दिवस। अगला है, किस देश ने मंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया? तो गाइस तुर्की ने यह क्या किया था? नरेंद्र मोदी जी पर अपना एक डाक टिकट जारी किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहले लोकसभा में आया फिर राज्यसभा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संसद के द्वारा। ऐसा बिल जो केवल लोकसभा पास करेगी वहाँ लोकसभा कहते हैं, जैसे वित्त बिल जो होता है वो केवल लोकसभा के लिए आएगा, लेकिन ये दोनों से जाएगा, इसीलिए भारत की क्या बोला जाएगा? संसद आंसर होगा। अच्छा, संसद से याद रखना है आपको, संसद किस आर्टिकल में है? 79। लोकसभा किस में है पूछे तो 80। एंड राज्यसभा किस में है पूछे तो राज्यसभा किस में है आपकी? सॉरी उल्टा बोल दिया। राज्यसभा है 80 में और लोकसभा कितने में है आपकी? 81 में है। तो 79, 80, 81 ये तीनों हैं आपके आर्टिकल। उस्ताद साबरी खान एक वादक थे। तो साबरी खान थे सारंगी वादक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। देखो 3 प्रकार के आपात उपबंध बताए गए हैं जो राष्ट्रपति लगा सकता है, 352, 356 और 360। 352 होता है आपका जब बाहर से आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण। 356 राष्ट्रपति शासन जब राज्य के अंदर राजनीतिक विफलता आ जाए या फिर कोई भी सरकार जो है राज्य की वो शासन को ना चला पाए। 360 वित्तीय आपात, ऐसा आपात जो एक बार भी नहीं लगा 360। ऐसा आपात जो सबसे ज़्यादा बार लगा 356 और दूसरे नंबर पर 352। अच्छा, आपात उपबंध लिया कहाँ से गया है? जर्मनी से। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा शिव गुफा जो, हाँ ठीक है, एलोरा गुफा में क्या स्थित है? शिव कैलाश शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि ये एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसको बनाया किसने था। अगला प्रश्न, गीत गोविंदम किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद जयदेव जी के द्वारा इसकी क्या की गई है? रचना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? देखो सूरत विभाजन 1906 में क्या हो जाता है आपके? दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये अधिवेशन था 23वां अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1885 में स्थापना हो गई थी, ऐसे भी लगा सकते हो, और 1906 या 1907 ये देख लेना गाइज एक बार, लेकिन 23वां अधिवेशन था तब। अगला है, पूना समझौता पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना पैक्ट गाइड ये क्या था आपका? अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुआ था। ये जो आपके पिछड़े वर्ग के किसके लिए? सीटों के आवंटन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई नहीं, क्योंकि किस किस के बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे आपके गांधी। यरवदा जेल में हुआ था पुणे में, और 1932 की ये बात है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर। तो रत्न सागर जो है
ये आपका एक पुस्तकालय था, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था, किस राजवंश के टाइम पर ये बना था, ये आप कमेंट करके बताओ। शैक्षिक तकनीक तृतीय को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो ये है गाइज आपका क्या, प्रणाली विश्लेषण, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रीजनिंग के क्वेश्चन है गाइज। 48 और 216, 64 आपको बताना है। तो 48 का अगर 4.5 गुना करते हैं आप, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 216। ऐसे ही 64 का 4.5 गुना, तो तब आप आंसर देखो, 4 छक्कों 16, 4 छक 24 और 25, 256, और 64 का आधा होता है 32, 6 और 2 8, 5 3 8, 288। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। सैड होपफुल, उदास और आशावान, अपोजिट हो गए। हैप्पी और स्केस्टिक, खुश और उल्लसित, सही है, एक जैसे हैं। हाई और जियांट, मतलब उच्च और विशाल, ये भी एक ही टाइप का है। पथ पगडंडी, ये भी एक ही है, तो ए आपका अलग है इसमें। अगला है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है आपको किस टाइप से कौन सा आएगा। देखो, सब में एफ है तो भूल जाओ। दूसरा ई, फिर आर, ये पहले आएगा, एल नहीं आएगा, ओ एल, तो सबसे पहले एक आ जाएगा, सब में एक है। अब आ जाओ एफ के बाद आर और एल, आर और एल में एल पहले आएगा, फिर एल और ओ में एल पहले, एल एल, अब 3 या 5 में से एक पहले आएगा। तो फिर यहाँ ओ है, यहाँ यू है, पहले ओ आएगा, तो 1 3 फिर हो जाएगा 5, 1 3 5। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला, ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ गुणा है। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो, अगर इसे आप सॉल्व करते हो, 12, ए का जो मीनिंग है वो है जोड़ना, ठीक है, मैं लास्ट वाले को जो चेक कर रहा हूँ। बी का अर्थ क्या है आपका, घटाना, तो -3। फिर सी का अर्थ है आपका गुणा करना, 4, और डी का अर्थ है आपका भाग देना, तो 4/3 गुणा 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 12 और 6 18, 18 - 4 14। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। JKLM PQRS एक सीक्वेंस है, क्रम II आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखो, JKIJKLMNOI, देखो I से J, फिर IJK, 2 छूट गया ना, तो O यहाँ पर आ जाएगा, O के बाद P, फिर O आएगा PQ, तो OOO। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा से, ऐसे ही महात्मा गांधी कहाँ से, गुजरात से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प शब्दों में आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एबेंडेंट से इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो, BONDED, BONDED बनेगा, BANDED, सी वाला नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एल है और यहाँ कहीं भी एल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि भागा गुणा द्वारा दर्शाया जाता है, प्लस घटाने के द्वारा, इनटू जोड़ने के द्वारा, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर क्या होगा। देखो, 12 माइनस को डिवाइड बोला जा रहा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। प्लस को क्या बोला जा रहा है, माइनस। इनटू को क्या बोला जा रहा है, जोड़। और डिवाइड को क्या बोला जा रहा है गाइज, आपका गुणा। सबसे पहले डिवाइड, 12/6 2 हो जाएगा, 9 3 27, तो ये -28 + 27। अब अगर आप देखो, 27 और 2 29, 29 - 28 कितना हो जाएगा आपका, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे गाइज 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो गाइज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।